तो प्रिय छात्रों, हम पढ़ रहे थे पद परिचय, जिसमें अपना विकारी शब्द का जो टॉपिक था वो पूरा हो चुका है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है अपना उसी का पद परिचय का अविकारी शब्द। कौन सा? अविकारी शब्द। तो पहले हम पढ़ेंगे अविकारी की परिभाषा। अविकारी किसे कहते हैं? अ प्लस विकार, अ उपसर्ग लगा हुआ है। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन हो जाना, बदल जाना। तो अविकारी का अर्थ होगा बिना परिवर्तन के। यानी विकार का अर्थ वैसे तो परिवर्तन होना होता है, लेकिन अ उपसर्ग लगने से हो जाता है बिना परिवर्तन के। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? वे शब्द जो व्याकरण के नियमों के आधार पर परिवर्तित नहीं होते, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे यथा, किंतु, परंतु, और, या, इसलिए, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, ये सब क्या है? अविकारी शब्द हैं। इनमें व्याकरण के नियमों के आधार पर, चाहे संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे लिंग हो, चाहे वचन हो, किसी आधार पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये शब्द जैसे हैं ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, इसलिए इनको अविकारी शब्द कहा जाता है। उसके बाद है अगला बिंदु, अविकारी के भेद। अविकारी के भेद। इसके चार भेद हैं। चार भेद हैं। विकारी शब्द की तरह ही इसी के भी भेद हैं। क्रिया विशेषण। दूसरा है संबंध बोधक। तीसरा है समुच्चय बोधक। और चौथा है
विस्मयादि बोधक। तो ये 4 प्रकार है अविकारी के, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो इनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण के बारे में। क्रिया विशेषण, पहला भेद अविकारी का क्रिया विशेषण। तो नाम से पता लग रहा है जो शब्द क्रिया की विशेषताएं बताते हैं वह वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे इसमें आ जाता है रीति के स्थान पर विशेषता बता देना, संबंध के स्थान पर, विस्मय के स्थान पर, प्रश्न के स्थान पर, यानी जिस जिस आधार पर इसकी विशेषताएं बताई जाती है वो कहलाते हैं क्रिया विशेषण। कई प्रकार इसमें गिनाए गए हैं, लेकिन इसमें हम सीधा क्रिया की विशेषता तक की संबंधित रहेंगे। तो ऊपर से मिटा रहे हैं, इसके बाद इसका उदाहरण लिखेंगे। क्रिया विशेषण का उदाहरण, घोड़ा धीरे चलता है। तो इसमें चलता यानी चलना, ये क्या है? क्रिया है। घोड़ा संज्ञा है इसके अंदर, धीरे क्या है? विशेषता है। तो क्रिया की विशेषता है धीरे, घोड़ा धीरे चलता है, इसलिए इसके अंदर क्रिया विशेषण होगा। वह तेज दौड़ता है, तो इसमें तेज शब्द क्या है? दौड़ने की विशेषता होगी। वह कम खाता है, खाना क्रिया हो गई, कम क्या है? उसकी विशेषता होगी। तो वो क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण कहलाएगा। दूसरा है प्रकार संबंध बोधक। संबंध बोधक, दो शब्दों को जोड़ने वाला या उनमें संबंध दर्शाने वाला शब्द संबंध
बोधक कहलाता है। जैसे अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, पास, दूर आदि। तो ये शब्द क्या है? किसी न किसी रूप में एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध दर्शाते हैं। उदाहरण से और अच्छी तरह आप समझोगे इसको। तो परिभाषा समझ आई होगी। दो शब्दों को जोड़ने वाला या उनमें संबंध दर्शाने वाला शब्द क्या है? संबंध बोधक कहलाता है। जैसे अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, पास, दूर आदि। उदाहरण मेरे घर के पास तालाब है। मेरे घर के पास तालाब है। तो पास शब्द ये बता रहा है जो तालाब है उसके घर के नज़दीक है। तो तालाब का घर से क्या है? संबंध है। पेड़ के ऊपर चिड़िया बैठी है। तो ऊपर शब्द दर्शा रहा है कि चिड़िया पेड़ पर बैठी है, पेड़ से संबंधित है। वह घर के अंदर है, उसका संबंध घर के अंदर है। तो आया क्या हो गया समझ में? इसके बाद तीसरा है समुच्चय बोधक। दो वाक्यों या दो वाक्य खंडों, दो वाक्य खंडों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। यानी दो वाक्य हो या दो वाक्यों के खंड हो, यानी छोटे वाक्य हो, उनको जोड़ने वाले जो शब्द हैं या अवयव है उनको समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे आपने शुरू में पढ़ा था आविकारी में ही, किंतु, परंतु, और, लेकिन, परंतु, और, या आदि। ये सब क्या है? समुच्चय बोधक कहलाते हैं। तो इसका उदाहरण देखिए। रमेश विद्यालय गया और
सुरेश बाजार गया है। रमेश विद्यालय गया और सुरेश बाजार गया है। तो ये और शब्द जो है इसने दो वाक्यों को जोड़ दिया है। मैं घर आने ही वाला था किंतु बारिश शुरू हो गई। तो मैं घर आने वाला था पहला वाक्य हुआ, किंतु के साथ दूसरा वाक्य जुड़ जाता है, बारिश शुरू हो गई। तो ये शब्द जो हैं समुच्चय बोधक कहलाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आगे चलें। तो आगे हम चौथा प्रकार इसका समझेंगे। तो अविकारी का चौथा और अंतिम प्रकार है विस्मयादि बोधक। वे शब्द या अवयव जिससे हर्ष, शोक, दुख, आश्चर्य, घृणा, आदि का बोध हो, उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। यानी वे शब्द जिससे हर्ष यानी खुशी, शोक, दुख, आश्चर्य, घृणा आदि का बोध होता है, वो विस्मयादि बोधक कहलाते हैं या उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे वह, क्या कर्तव्य दिखाया है। वह क्या कर्तव्य दिखाया है, यानी कोई अद्भुत या आश्चर्यजनक कार्य को देखकर हम उस व्यक्ति की प्रशंसा में क्या है वाह कर रहे हैं, विस्मित हो गए, हम आश्चर्यचकित हो गए हैं कि कोई व्यक्ति इतना अच्छा कर्तव्य भी कर सकता है। तो इसलिए ये वह शब्द जो है विस्मयादि बोधक है। ये जो चिन्ह होता है ये विस्मयादि बोधक चिन्ह कहलाता है। विस्मय शब्द का इसी से क्या है हम पता या अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे हम कहते हैं छी छी, अरे, हाय, ओ, ये शब्द भी क्या है विस्मयादि बोधक भी कहलाते हैं। जैसे कहते हैं हाय राम, ये क्या हो गया, तो हाय लगाकर ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। तो ये प्रश्नवाचक में है इसलिए पीछे प्रश्नवाचक लगाया है। तो पद परिचय में आपका ये जो टॉपिक था अंतिम टॉपिक था, पद परिचय हुए आपके पूरे। इसके साथ ही हम कल क्या है नया टॉपिक कक्षा 12 का तीसरा अध्याय शुरू करेंगे, शब्द शक्तियाँ।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें